स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और इसके तीनों केसेस को हम लोगों ने एनालिसिस किया है और देखा है कि तीनों केसेस में अलग अलग तरह का डैम्पिंग नेचर शो करता है, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग एंड लाइट डैम्पिंग। तो लाइट डैम्पिंग का मैथमेटिकल एनालिसिस यहाँ कर रहे हैं कि लाइट डैम्पिंग के लिए जो हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो कैसा होगा, और फिर उसमें हम एक टर्म और आपसे डिस्कस करूंगा, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है, जो कि कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है। तो जो इक्वेशन 2 आप निकाले हैं, जहां पर आपने फाइनल सोल्यूशन निकाल रखा है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का, वह जो सोल्यूशन है द इक्वेशन 2, जो फाइनल सोल्यूशन आता है डिस्प्लेसमेंट का x इक्वल टू E1 e पर पावर माइनस k प्लस ओमेगा आपको यहाँ लेना है k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर और इंटू टी प्लस A2 e पर पावर माइनस के माइनस रूट में k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू टी। अब यहाँ पर जो लाइट डैम्पिंग का केस होता है, उस केस में हमें डिस्कस करते हैं कि अगर व्हेन k लेस देन ओमेगा 0, तो आप ये ब्रैकेट की क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। अगर k छोटा हो जाएगा तो ये ओमेगा 0 बड़ा होगा, तो ब्रैकेट के जहाँ रूट के अंदर जो क्वांटिटी है यह निगेटिव साइन के साथ अपीयर होगी, और रूट के अंदर निगेटिव साइन हो तो वह इमेजिनरी क्वांटिटी हो जाएगा, मतलब वहाँ आई टर्म आ जाएगा। तो आप देखोगे इस केस में हमको मिलेगा, देन वी है, अगर यह केस है उस केस में देन जो रूट का टर्म है k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी क्यों है? बिकॉज k इज लेस देन ओमेगा 0। अगर इसको हम ऐसे लिखें k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर, जो टर्म्स है यहाँ, अगर इस टर्म्स को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस साइन कर लीजिए और यहाँ पर क्या करिए, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कर लीजिए। सिंपल सी मैथमेटिक्स के यहाँ से माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये माइनस के साथ आ जाएगा और ये प्लस के साथ। तो माइनस साइन अगर कॉमन करें तो यहाँ पर अगर रूट के अंदर माइनस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई, एंड फाइनल जो टॉपिक मिलेगी ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यह टर्म्स आपको मिलेगा, ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट का टर्म है, अगर लेट ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर को अगर हम न्यू एक कांस्टेंट मान लें, नया वैल्यू इसको सपोज कर लें ओमेगा डैश, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई ओमेगा डैश, जहां पर ओमेगा डैश की वैल्यू क्या है, ये पूरा टर्म है। तो अगर ये वैल्यूज देखें फाइनली, तो जो हम लिखे हैं k स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर रूट के साथ इसकी वैल्यू क्या लिख रखे हैं, इसकी वैल्यू लिख रखे हैं आई ओमेगा डैश, और ओमेगा डैश इक्वल टू यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है। तो फिर अगर यह वैल्यू यहाँ पर आई ओमेगा डैश रखें, यहाँ पर भी रखें, और यहाँ देखिए e पर पावर माइनस के टी, ई पर पावर माइनस
के और टी से मल्टीप्लाई करेंगे टी यहाँ पर भी, और ई पर पावर माइनस के और यहाँ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी। ये के टी दोनों जगह से कॉमन करेंगे तो जो ये फाइनल इक्वेशन है रिड्यूस होकर के आएगा, ऐसे आ जाएगा इक्वेशन। जो इक्वेशन है ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के आएगा यहाँ पर आपका इक्वेशन मिलेगा x इक्वल टू ई पर पावर माइनस के टी, कॉमन कर लीजिए, ई पर पावर के टी ई पर पावर माइनस के टी, और यहां पर आपका ए1 ई पर पावर आई ओमेगा डैश टी, ये वाली वैल्यू ओमेगा डैश इसकी जगह पर और टी मैंने लिख लिया, प्लस ए2 ई पर पावर माइनस आई ओमेगा डैश टी, ये इक्वेशन मिलेगा। ये इक्वेशन मिलेगा। फिर इस इक्वेशन में आप देखें, अगर ई का हम क्या करें, एक्सपेंशन करना है, ई पर पावर आई ओमेगा डैश टी का अगर एक्सपेंशन करें तो साइन और कास के फॉर्म में एक्सपेंशन होगा। फिर जो आपका रिलेशन मिल जाएगा x इक्वल टू ई पर पावर माइनस के टी, और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा a1, और इसी को एक्सपेंशन करना है तो ये क्या हो जाएगा, ई पर पावर, अगर ई पर पावर आपका आई थीटा होता है तो इसका जो एक्सपेंशन आपको मिलेगा, मतलब इसका जो फार्मूला मिलेगा साइन कास के रूप में, तो आपका मिलता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसी फॉर्म में, चूंकि यहाँ थीटा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है ओमेगा डैश टी है, तो इस फॉर्म में इसका एक्सपेंशन करें तो आपको मिलेगा a1 कास ओमेगा डैश टी प्लस आई साइन ओमेगा डैश टी, और फिर इसका एक्सपेंशन करें तो आपको मिल जाएगा a2 कास, यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा, कास ओमेगा डैश टी, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई साइन ओमेगा डैश टी। ये आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इसमें आप ध्यान दें, दोनों जगह ई पर पावर के टी है, और यहां पर जहां जहां कास ओमेगा टी का टर्म है उसको एक साथ ले लीजिए, और जो साइन ओमेगा टी का टर्म है एक साथ ले लीजिए, मल्टीप्लाइंग विद a2 एंड मल्टीप्लाइंग विद a1। इसको मल्टीप्लाई करके और कास ओमेगा टी का टर्म एक साथ और साइन ओमेगा टी का टर्म एक साथ, तो आपको मिल जाएगा ई पर पावर माइनस के टी एंड a1 प्लस a2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कास ओमेगा डैश टी प्लस, अब यहाँ से ए वाला टर्म और ये वाला टर्म आपको कॉमन लेना है, तो ये तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो आपको मिल जाएगा प्लस आई a1 माइनस a2 साइन ओमेगा डैश टी, यह टर्म मिलेगा। इसमें एक चीज और आप सपोज करते हैं, वह टर्म यह है, लेट मान लेते हैं जो a1 है ये लीनियर आर्बिट्री कांस्टेंट है, और फिर इनको फर्दर एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट इनके सम को मान लेंगे, तो मान लेते हैं a1 प्लस a2 इक्वल टू a साइन फाई एंड आई a1 माइनस a2 इक्वल टू a कास फाई। ये आपने सपोज कर लिया, तो इसकी जगह पर आप साइन फाई लिख लीजिए, इसकी जगह पर a कास फाई लिख लीजिए। फिर आपका जो x जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन मिलेगा वो एक्सप्रेशन हो जाएगा e पर पावर माइनस के टी
आपने दोनों जगह पर ए लिख रहा है, ए साइन फाई यहाँ पर और ए कास फाई यहाँ पर, तो आप ए पहले ही कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए कॉमन और यहाँ पर आपको मिलेगा साइन फाई कास ओमेगा डैश टी प्लस कास फाई साइन ओमेगा डैश टी, ये टर्म आएगा। यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? यह फार्मूला आपका साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। यहाँ पर इसमें से कोई आप ए मान लीजिए यह और यह ये है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। फिर जो एक्सप्रेशन फाइनली आपको मिल जाएगा ई पर पावर माइनस के टी ए साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। यह लाइट डैम्पिंग केस में जब के लेस देन ओमेगा 0 है उस केस में डेट इज लाइट डैम्पिंग, इस केस में डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और ये प्रैक्टिकल केसेस हैं जो हम सिंपल अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होता है, सतत नहीं ये ऑसिलेशन होता रहता है, धीरे धीरे अपना ये ऑसिलेशन कम करते करते एम्पलीट्यूड कम करते फिर रुक जाता है। लेकिन हम ट्रीट करते हैं जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन यहाँ फॉलो हो रहा है सिंपल पेंडुलम को। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली करें, जो व्यवहारिक रूप में देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज करते करते और फिर फाइनली डेड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो लाइट डैम्पिंग का केस है, ज़्यादातर पे जो मैकेनिकल डैम्पिंग प्रैक्टिकली सिंपल हार्मोनिक लिए जाते हैं वो सभी लाइट डैम्पिंग का ही केस होता है, जहाँ पर यह आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का इक्वेशन ऐसे पाए हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपको यह एक्सप्रेशन डेराइव करके निकाला गया है, देखे हैं यह एक्सप्रेशन है। और लाइट डैम्पिंग का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर यह एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों एक्सप्रेशन में कितनी समानता है, सारी चीजें सेम है। साइनोसाइडल फंक्शन ए भी है, यहाँ पर भी साइनोसाइडल फंक्शन है। यहाँ पर एक टर्म एम्पलीट्यूड है, यहाँ पर भी साइन के बाद जो टर्म्स आता है यह एम्पलीट्यूड का टर्म्स होता है और ये साइनोसाइडल फंक्शन का टर्म है। तो देखिए एम्पलीट्यूड में केवल एक्सपोनेंशियल टर्म अवेलेबल है। एम्पलीट्यूड में क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म अवेलेबल, वो भी निगेटिव साइन के साथ। और यहाँ पर जो के डैम्पिंग कांस्टेंट है, जितना ही के की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, एक्सपोनेंशियल में निगेटिव साइन के साथ वह चीजें उतना ही तेजी से डिक्रीज करेगा। ये इसकी फिजिक्स है। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स है टोटल डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का टेकन एज एम्पलीट्यूड, और यह जो कि साइनोसाइडल फंक्शन का केस है। तो ये तो सिंपल हार्मोनिक की तरह से ही है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। सिंपल हार्मोनिक के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वह ए है और इसमें कोई टी का फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड सतत ऐसे आपको मिलता है, समय के साथ क्या होता है, डिक्रीज नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जो केस है डैम्प्ड में, यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर सारी चीजें तो वैसे ही है लाइट डैम्पिंग में, लेकिन लाइट डैम्पिंग में केवल यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड जो हम ट्रीट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड यहाँ लिया जाता है। और ये साइनोसाइडल फंक्शन है, साइनोसाइडल ये फंक्शन है जो वेवफॉर्म का नेचर शो करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एम्पलीट्यूड इतना जो लिए है, यहाँ पर ये माइनस साइन है एक्सपोनेंशियली, जो बताएगा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे करेगा। ऐसे ऐसे ये टाइम है और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वह धीरे धीरे क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है। यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड जो लिया गया है वो टाइम का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। तो ये लाइट डैम्पिंग का आपका एक्सप्रेशन है। हम इस केस में एक और टर्म अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है। ये जो घट रहा है, क्या इसमें कोई रिलेशंस है? एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया, तो फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब कि इसका
टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे ये डीके कर रहा है, तो पर टाइम पीरियड में जो डीके हो रहा है उसके लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। तो आइए देखते हैं कि लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट क्या होता है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, अभी आपने देखा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ आपने टाइम 0 ले लिया और यहाँ पर क्या है, टाइम एक्सिस है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह समय के साथ क्या हो रहा, घटता जा रहा। यहाँ पर मान लीजिए इनिशियली हम बात करें, हम पहले ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो हमारा वेव्स है वह साइनोसाइडल फॉर्म में कास के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, तो वेव यहाँ से स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। साइन अथवा कास दोनों रूप में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के वेव्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप एट t = 0 जो हमारा x है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम a0 लिख लेंगे। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं, इनिशियली जब हम डैम्पिंग स्टार्ट किया है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगी क्या होगी, a0 होगी, a0 होगी। फिर थोड़े समय बाद ये क्या होगा, पर ऑसिलेशन में इसकी एम्पलीट्यूड घट जाएगी। मान लेते हैं एक ऑसिलेशन बाद इसका एम्पलीट्यूड जो घटा है उसका नाम हमने रख लिया a1। फिर एक ऑसिलेशन और कंप्लीट करने के बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, घट करके a2 हो गया। फिर उसके बाद a3 हो गया एंड डॉट 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 ऐसे एम्पलीट्यूड घटती जा रही है। तो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का मीन क्या हुआ, जब हम इसको लिख रहे हैं देखिए, द रेट ऑफ चेंज of amplitude, the rate of change of amplitude decreasing in damped harmonic oscillation is known as logarithmic decrement। The rate of change of amplitude decreasing in damped harmonic oscillation is known as logarithmic decrement। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंड इट इज डिनोटेड बाई लैम्डा। और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं, मैथमेटिकली जो रेट है वह उसके घटने की दर को ही हम डिक्रीमेंट कहते हैं, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहते हैं। मैथमेटिकली it can be expressed in term of logarithmic of ratio of two consecutive amplitude।
अब इसको जब हम लिखते हैं डेट इज, मैं क्या लिखा हूं बोर्ड पर इसको समझा रहा हूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज नोन एज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। टाइम के साथ जैसे जैसे एम्पलीट्यूड घटने का जो दर है वही लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहा जाता है। लॉग शब्द क्यों आया है, यहां कहा गया कि मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन टर्म ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स। अगर दो सतत जो एम्पलीट्यूड्स है, कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स, पहला मान लीजिए है, इसके बाद ये आएगा, चाहे अगर ये इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इन दोनों का अनुपात अथवा इन दोनों का अनुपात अथवा इन दोनों का अनुपात ये सब बराबर होंगे, अथवा इन दोनों का अनुपात जो कॉन्जिक्यूटिव वन और उसके बाद दूसरा लगातार में, इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनकी लाग का रेशियो, इनकी लाग का क्या रेशियो जो होगा वही लेमडा होता है। तो मतलब डेट इज लेमडा इक्वल टू क्या होगा, लाग ई, और यहां पर आप लिख सकते हैं A0 अपान A1, इन पहला और दूसरे का अनुपात यह आपका मिलेगा। अगर इसको हम चाहें कि बेस 10 के आधार पर लिखना तो यही फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू, ये बेस ई है, बेस 10 के आधार पर लिखेंगे तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.303 log बेस 10 हो जाएगा और आपका A0 अपान A1 हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड। और मैंने बताया इन जनरल इसको लिख सकते हैं, ये सभी दो क्रमागत जो एम्पलीट्यूड है इनके अनुपात बराबर होंगे। तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट इन जनरल हम लिख सकते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट लेमडा इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखिए, ज़्यादा तौर पर हम 10 बेस पर नहीं, इसी ई बेस पर हम लिखते हैं। तो लॉग ई A0 अपान A1, मैंने बताया कि क्रमागत जो एम्पलीट्यूड होंगे उनके लॉगरिथमिक बराबर होंगे, तो यह बराबर हो जाएगा लॉग ई। अगर A0 अपान A1 है तो यहाँ A1 अपान क्या हो जाएगा A2, इसके बराबर हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा लॉग, अगर यहाँ पर हम क्या करें A2 लिख लें तो A2 अपान A3 का अनुपात जो होगा रेशियो भी बराबर होगा, और हर वैल्यू क्या होंगे लेमडा के ही बराबर होंगे। इसी तरह से डॉट आगे भी आप देखोगे तो वो बराबर होगा। तो इन जनरल जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा इस तरह से मिलेगा, किसी दो कॉन्जिक्यूटिव, पहला 0 से स्टार्ट है इनिशियल से लेकर के उसके बाद वाले का अनुपात, फिर मान लीजिए 1 पर है तो फिर दूसरे का अनुपात, यह जो डिक्रीमेंट है सतत एक अनुपात में होता जाएगा, तो उसी का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, डिक्रीमेंट का जो रेशियो होता है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसमें वह क्वालिटी फैक्टर्स और रिलैक्सेशन टाइम से रिलेटेड होगा, और फिर वह आपका इस टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।